प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम संदीप कुमार, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल बारेके जिला फिरोजपुर। बेटा अज असी 6वीं जमात का पाठ नंबर 16 जिहड़ा कि एक कविता है विसाखी दा मेला। यह कविता श्री मान सिंह फकीर की लिखी हुई एक कविता है, बड़ी ही प्यारी कविता है विसाखी दा मेला। बेटा तुसीं भी कई मेलियां विच गए होवोगे, देखे होंगे मेले तुहाडे आसे पासे पिंडां दे विच, खास करके ये मेले लगते हैं। विसाखी दा मेला तो वैसे ही पंजाब दे विच बड़ा ही मशहूर मेला है। तुसीं किताबां कढ लो, पाठ 16 विसाखी दा मेला। सब तो पहला मैं तुहानूं ये सारी कविता पढ़ के सुनावांगा, फिर इस कविता दे तुहानूं सरलार्थ करके समझावांगा। हाँ बेटा, कविता शुरू करते हाँ। किन्ना है विसाखी वाला मेला भरिया, किन्ना है विसाखी वाला मेला भरिया, जाए ना बाजारां विच पैर धरिया। किन्ना है विसाखी वाला मेला भरिया, जाए ना बाजारां विच पैर धरिया। किंज हटवानियां ने पाइयां हट्टियां, दोही हत्थीं करदे सवाइयां खट्टियां। लड्डूआं जलेबियां दे भरे थाल ने, खाण दे शौकीन खड़े बन पाल ने। टोलियां बनाइयां वखो वख मेलियां, सोभदे ने मेले सदा नाल बेलियां। सीटियां स्पीकरां ने पाया शोर है, शोर नाल मेले विच आउंदा लोर है। कपड़े ने पाए लोकां रंगा रंग दे, कुड़ते ते चादरे ने कई ढंग दे। कीती होई शुरू किते वार ढाडियां, गल्लां ने सुणाउंदे साडियां तुहाडियां। किधरे पंघूड़े ते चंडोल किधरे, सुनदे कवीशरां दे बोल किधरे। आथने अखाड़े विच ढोल वजदे, शेरां वांग मल ने अखाड़ी गजदे। ऐना मुलखिया मेले विच ढुकिया, लभदा नी बंदा साथ नालों उकिया। भीड़ होवे ऐनी विच बसां लारियां, तोबा तोबा कहन चढ़ के सवारियां। धुप धूड़ धक्के जिहड़े जर सकदे, मेलियां दी सैर सोई कर सकदे। फुल्लां विचों फुल शोभदे गुलाब दे, मेलियां चों मेले रंगले पंजाब। बेटा किड्डी प्यारी कविता है। इस कविता दे हुण असीं सरलारथ असीं करांगे। मैं तुहानूं एक एक लाइन दा अर्थ दस के समझावांगा। किन्ना है विसाखी वाला मेला भरिया, जाए ना बाजारां विच पैर धरे। बेटा विसाखी दा मेला लग्या होया है, तो उस थां ते इन्नी ज़्यादा भीड़ है कि उत्थे पैर रखण दी भी जगह नहीं है। किंज हटवानियां ने पाइयां हट्टियां, कि जिहड़े हट्टियां वाले हन भाव दुकानदार हन, उन्हां ने हट्टियां पाइयां होइयां हन। दोही हत्थी करदे सवाइयां खट्टियां, ते वो अपने दोवां हत्थां दे नाल सवाइयां खट्टियां भाव बहुत कमाइयां कर रहे हन। लड्डूआं जलेबियां दे भरे थाल ने, ते जिहड़ियां हट्टियां ते लड्डू पए है, जलेबियां पईयां हन, ते वो थाल उन्हां दे भरे पए हन। खाण दे शौकीन खड़े बन पाल ने, ते जिहड़े व्यक्ति लड्डू ते जलेबियां खाण दे शौकीन हन, वो दुकानां दे बाहर लाइनां बना के, कतारां बना के उत्थे खड़े हन। टोलियां बनाइयां वखो वख मेलियां, शोभदे ने मेले सदा नाल बेलियां। ते जिहड़े उत्थे मेला वेखण आए है, वो सारे अपने मित्र साथी टोलियां बना के उत्थे जा रहे हैं। ते शोभदे ने मेले सदा नाल बेलियां, ते जिहड़े ये मेले हैं अपने साथियों नाल, अपने मित्रां नाल ही सानूं चंगे लगदे हैं। सीटियां स्पीकरां ने पाया शोर है। जदों मेले में असीं जाने किन्ना रौला रप्पा हुंदा है,
कोई सीटियां वजा रहा है, कोई कुछ वजा रहा है, कोई स्पीकरां की आवाज़ आ रही है, सीटियां स्पीकरां ने पाया शोर है। तो भाव उत्थे सीटियां ते स्पीकरां दे नाल काफ़ी शोर की आवाज़ आ रही है, शोर नाल मेले विच आउंदा लोक है। तो यही जिहड़ा शोर है वो मेले दे विच एक मस्ती लियाउण दा काम करदा है। तो इंज लगदा है कि सानू बहुत जिहड़ा वो मस्ती चढ़ रही है, सानू ये वाला शोर अच्छा लगता है। कपड़े ने पाए लोकां रंगा रंग दे, ते जिहड़े मेला वेखण उत्ते लोग आए हुए हैं वो ਵੱਖ-ਵੱਖ रंगां दे रंग बिरंगे कपड़े पा के आए हैं। कुर्ते ते चादरे ने कई ढंग दे, ते कई लोगों ने अलग अलग तरह के कुर्ते ते चादरे वो पाए हुए हैं, जिहड़े कि उन्होंने बहुत सोहने लगते हैं। कीती हुई शुरू किते वार ढाडियां, ते उत्थे ढाडी जत्थे भी आए हुए हैं, ते वो वारां गा रहे हैं। तो वारां जदों असीं सुनते हाँ तो सानू साडे शरीर विच भी एक बारी जोश आ जाता है। वार गल्लां ने सुणाउंदे साडियां ते तुहाडियां, ते वो जिहड़ियां गल्लां सुणाउंदे हन वो साडियां तुहाडियां गल्लां सुणाउंदे हन। किधरे भंगूड़े ते चंडोल, किधरे कि उत्थे मेले दे विच किसी थां ते झूलियां ते कोई लोग झूले लै रहे हैं, कोई भंगूड़ियां ते कोई चंडोलां दे उपर। सुनदे कविशरां दे बोल, किधरे जिहड़े कविशर हैं कवि हैं उन्हां दे बोल भी सानू किसी किसी थां ते सुनाई दिंदे हैं। अख ने अखाड़े विच ढोल वजदे, जदों शाम पै जाती है तो अखाड़े विच भी ढोल वजना शुरू हो जाता है, तो उत्थे जिहड़े पहलवानां दा जिहड़ा वो घोल शुरू हो जाता है। शेरां वांग मल ने अखाड़ी गजदे, ते जिहड़े वड्डे वड्डे जिहड़े सूरमे हैं वो अखाड़े दे विच गजदे हैं, शेरां दे वांग गजदे हैं। ऐना मुलखिया मेले विच ढुकिया, भाव उत्थे मेले विच इन्ना ज़्यादा रश हुंदा है, इन्नी ज़्यादा भीड़ हुंदी है, इंज लगता है कि सारा मुल्क इस मेले विच आ ढुकिया है। लभदा नहीं बंदा साथ नालों उकिया, जेकर मेले विच साडे नालों कोई बंदा या जिहड़ा साडा साथ है या साथी है साडे नालों विछड़ जावे तो फिर जल्दी नहीं लभदा, इन्ना ज़्यादा उत्थे भीड़ हुंदी है। उत्थे भीड़ होवे ऐनी विच बसां लारियां, ते मेले ते पहुंचण लई लोग कोई बसां ते आंदा है, कोई लारियां ते, कोई अपने किसी व्हीकल ते आंदा है। अलग अलग तरह के नाल लोग उत्थे पहुंचते हैं। ते पर जदों आंदे हैं तो वो बसां दे विच, कोई टैंपूआं विच आ रहा, किसी विच आ रहा है, इन्नी ज़्यादा भीड़ हुंदी है, इन्नी ज़्यादा भीड़ हुंदी है। तोबा तोबा कहन चढ़ के सवारियां, ते जिहड़ियां सवारियां उहदे विच बैठ के आंदियां वो तोबा करदियां हन कि बई इन्ना रश, इन्नी भीड़। धुप धूड़ धक्के जिहड़े जर सकदे, कहते जिहड़े व्यक्ति धुप जर सकते हैं, धूड़ जर सकते हैं, धक्के जर सकते हैं, भाव सह सकते हैं, क्योंकि मेले दे विच धुप भी हुंदी है, धूड़ भी ते धक्के भी, सारा कुछ हुंदा है। जिहड़े व्यक्ति ये सारा कुछ सहन कर सकते हैं, मेलियां की सैर सो ही कर सकते। तो ये मेलियां की सैर वही बंदे ही कर सकते हैं जिहड़े ये सारा कुछ सह सकते। फुल्लां विचों फुल शोभदे गुलाब दे, फुल्लां विचों फुल शोभदे गुलाब दे, भाव फुल सारे ही सुंदर हुंदे हैं, पर गुलाब का फुल है जिहड़ा वो सानू सब नालों चंगा लगता है, सब नालों वधिया लगता है, सानू आकर्षित करता है। मेलियां चों मेले रंगले पंजाब दे, ते जिहड़े पंजाब दे मेले है वो सारी दुनिया दे विच, सारे संसार दे विच सब तो वधिया हैं, सब तो चंगे लगते हैं। ये अपनी बेटा कविता है जिस दे सरलारत असीं कर लए हैं। तुहानू मैनूं उम्मीद है कि तुहानू ये सारे अर्थ इस कविता के समझ आ गए होंगे, क्योंकि जिहड़ी ये सारी कविता है ये तकरीबन जिहड़े बच्चे किसी मेले ते गए होंगे उन्हां सारियां नूं ये गल्लां दा पहला ही पता होएगा कि उत्थे मेले विच भीड़ भी हुंदी है, लड्डू जलेबियां भी हुंदी है,
ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਘੁਲਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਝੂਟੇ ਵੀ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਝੂਟੇ ਵੀ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ। बेटा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, विसाखी दे मेले विच, विसाखी दे मेले विच कितनी भीड़ सी, कितनी भीड़ सी ते लोग पाल बन के किथे खड़े सन, किथे खड़े सन। बेटा पहला प्रश्न है, विसाखी दे मेले विच कितनी भीड़ सी ते लोग पाल बन के किथे खड़े। पाल बन के दा मतलब लाइना बना के लाइना दे विच किथे खड़े सन। इसका बेटा असं उत्तर लिखांगे, विसाखी दे मेले विच, क्योंकि प्रश्न दे विच लिखा ना विसाखी दे मेले विच कितनी भीड़ सी, तो अपन लिखांगे विसाखी दे मेले विच बहुत भीड़ सी। विसाखी दे मेले विच बहुत भीड़ सी। नाल लिखा लोग पाल बन के किथे खड़े सन। किथे खड़े सी बेटा, तुहानू याद होएगा लड्डू ते जलेबियां आदि दी दुकानां पर लोग पाल बन के थाते पर लिख देने लोग लाइना बना के, लोग लाइना बना के किथे खड़े सी बेटा, बना के लड्डुआं अते जलेबियां, दो चीज़ां सी बेटा, लड्डू सी ते जलेबियां सी। लड्डुआं अते जलेबियां दियां दुकानां, हड्डियां भी लिख सकते हैं, दुकानां भी लिख सकते हैं, दुकानां दे बाहर खड़े सन। ये बेटा पहला प्रश्न हो गया। इहदे विच की पूछा सी, विसाखी दे मेले विच कितनी भीड़ सी ते लोग पाल बन के किथे खड़े सन। विसाखी दे मेले विच बहुत भीड़ सी, लोग लाइना बना के लड्डुआं ते जलेबियां दियां दुकानां दे बाहर खड़े सन। हुण बेटा प्रश्न नंबर असीं 2 लिखना है। तुसीं एक लाइन इत्थे खाली छड्ड के फिर प्रश्न नंबर 2 लिखना है। प्रश्न नंबर 2, मेले विच कादा कादा शोर सी। मेले विच कादा कादा, कादा कादा मतलब किस किस चीज का।
कादा कादा शोर सी। और बेटा तुहानूं याद होएगा मेले विच कादा कादा शोर सी, शुरू दे विच आया सी सीटियां ते स्पीकरां दा ते ढोल दा। उत्तर विच असीं की लिखांगे सीटियां, और कादा सी बेटा स्पीकरां दा अते ढोल दा। बस इन्ना ही उत्तर पड़ा है। मेले विच कादा कादा सी सीटियां दा स्पीकरां दा अते ढोल दा। बेटा तीजा प्रश्न, मेले विच लोकां ने, एक लाइन छड्ड के आपां लिखना बेटा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मेले विच लोकां ने, मेले विच लोकां ने, मेले विच लोकां ने किस तरह के कपड़े पाए हुए सन? किस तरह के कपड़े पाए हुए सन? हाँ बेटा किस तरह के कपड़े पाए हुए सन? आपके मूँह दे विच बोलो, फिर मैं जो उत्तर लिखांगा फिर तुसीं देख लेना कि तुहाडा उत्तर ठीक है कि नहीं ठीक। किस तरह के कपड़े पाए सी? एक तो पाए सी रंग बिरंगे, एक तो पाए सी रंग बिरंगे, ते दूजी गल कुड़ते ते चादरे। मेले विच लोकां ने, मेले विच लोकां ने रंग बिरंगे, रंग बिरंगे कपड़े अते कई तरह के, की पाए थे कई तरह के? कुड़ते ते चादरे। कई तरह के कुड़ते अते चादरे पाए हुए सन, चादरे पाए हुए सन। रंग बिरंगे कपड़े ते कई तरह के कुड़ते ते चादरे पाए हुए सन। 3 प्रश्न बेटा हो गए। बोर्ड बिल्कुल अगे थले जगह नहीं है, मैं इनू साफ करके उत्ते प्रश्न नंबर 4 लिखांगा। प्रश्न नंबर 4, 3 तक असीं प्रश्न बेटा इत्थे लिख लिए है। चौथा प्रश्न मैं ऊपर लिखना लगा। प्रश्न नंबर 4, मेले विच, मेले विच लोकां नूं, मेले विच लोकां नूं की सहना पैंदा है? मेले विच लोकां नूं की सहना पैंदा है? मेले विच लोकां नूं की सहना पैंदा है? हाँ बेटा याद होएगा तुहानूं की सी? बेटा की सहना पैंदा है? धुप, होर धूड़ ते धक्के। धूड़, धुप अते धक्के। बेटा जे आप इन्ना ही लिख देंगे तो भी उत्तर ठीक है। जे पूरी लाइन बना देंगे, मेले विच लोकां नूं धूड़, धुप अते धक्के सहने पैंदे हन, तां भी ठीक है। ये भी ठीक है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5,
बेटा प्रश्न नंबर 5 जो लिखना है, एक लाइन खाली छड़ के फिर असीं इत्थे प्रश्न नंबर 5 लिखांगे। प्रश्न नंबर 5 विच की है बेटा, विसाखी दे मेले दा बयान कुछ सतरां विच लिखो। भाव विसाखी दे मेले का जिहड़ा आपां कविता पढ़ी है, सारे बारे थोड़ा जिहा आपां सारा कुछ लिखना है, थोड़ा थोड़ा सारा कुछ लिखांगे। पहला लिखांगे विसाखी दे मेले का बयान, प्रश्न लिखांगे विसाखी दे मेले दा बयान कुछ सतरां विच करो, कुछ सतरां विच करो। विसाखी दे मेले का बयान कुछ सतरां, सतरां का भाव कुछ लाइनां विच करो। असीं इसका उत्तर लिखते हैं। हुण देख तुसीं दसी जाओगे नाल नाल कि विसाखी दे मेले विच की आया सी। पहली गल तां आया सी कि विसाखी दे मेले विच बहुत भीड़ होंदी है। पहली गल की सी, मेले विच बहुत भीड़ सी। पहली गल तो यह रश बहुत ज़्यादा सी, पैर रखने की जगह नहीं सी। सब का मतलब तो इको ही है कि विसाखी दे मेले विच बहुत भीड़ सी। होर की सी, उत्थे दुकानदारां नूं विच शब्द आया सी हटवानियां। हटवानियां ने बहुत सारियां दुकानां जां कह लो हट्टियां। हटवानियां ने बहुत सारी, क्योंकि उत्थे बहुत सारी हट्टियां पाई होंदियां, चाहे वह मिठाइयां दियां, जलेबियां दियां, लड्डुआं दियां, कोई वंगा चढ़ाने वास्ते इत्थे आया होंदा है, ठीक है, कोई पकौड़ियां की दुकान लगी होंदी है, कुछ होर जिहड़े बनावटी गहने होंदे है उन्हां दी दुकानां बेटा बहुत होंदियां, पूरा भरिया होंदा है बेटा। हटवानियां ने बहुत सारियां दुकानां पाइयां हुई सन। जब दुकाना पा लिया बेटा उन्होंने तो कमाई भी कर रहे सन, तो वह बहुत कमाई कर रहे सन, वह बहुत कमाई कर रहे सन। दुकाना पाइया हुई सी ते कमाई भी वो बहुत कर रहे सन। एक गल विच आई सी कि जिहड़े लड्डुआं ते जलेबियां के शौकीन सी वो कित्थे खड़े सी, कतारां बन के खड़े सी। लड्डुआं अते जलेबियां के शौकीन कतारां बन के का मतलब लाइना बना के, कतारां बन के खड़े सन। लड्डुआं अते जलेबियां के शौकीन कतारां बन के खड़े हुए सन। होर की सी बेटा उत्थे, लोगों ने रंग बिरंगे कपड़े पाए हुए सन। लोगों ने जिहड़े मेले ते आए हुए सी ना लोगों ने रंग बिरंगे कपड़े पाए हुए सन। और बेटा की सी, रंग बिरंगे कपड़े पाए हुए सन। और बेटा उत्थे की सी, शोर आ रहा सी उत्थे, काहदा आ रहा सी, सीटियां ते स्पीकरां ने, सीटियां अते स्पीकरां ने बहुत शोर पाया हुआ सी,
बहुत शोर पाया होया सी। शोर भी बहुत पै रहा सी बेटा। होर की सी बेटा उत्थे? किधरे कविशर गा रहे सन, किधरे कविशर। कविशर की गा रहे सी? कवितावां गा रहे सी। किधरे कविशर गा रहे सन अते किधरे किधरे ढाडी वारां गा रहे सन। किधरे कविशर गा रहे सन, किधरे कविशर कविता गा रहे सन ते किधरे ढाडी वारां गा रहे सन। बसां ते लारियां विच या बसां विच बहुत भीड़ सी। ये बेटा आप सारे विसाखी दे मेला कविता दे विचों जो जो पढ़िया उन्होंने संखेप दे विच असीं सारा कुछ इहदे विच लिख दिता। ये साडा प्रश्न नंबर बेटा 5 बन गया। इस तरह बेटा ये साडी जिहड़ी कविता है ये पूरी हो गई है। इस दे तो इलावा कुछ अपने कोल वाकां विच वरतों भी हैं। ये बेटा आपां इहदे विचों ही भी असीं बना सकते हैं ते आपां अलग भी असीं आपदे कोलों बना सकते हैं, जिन्हां विचों कि पहला है बेली। हुण जदों मेले ते असीं गए हाँ तां बेलियां दे नाल गए हाँ। असीं मेले विच बेली इकट्ठे होके जाते हैं, असीं ये वाक भी बना सकते हाँ। इस तो बाद शौकीन, असीं मेले दे शौकीन हाँ। गुलाब, गुलाब सानू बहुत चंगा लगता है। रंगला, रंगला भाव पंजाब विच जिहड़े पंजाब विच बहुत मेले लगते हैं। अगे औखे शब्दों के अर्थ है बेटा मुलखिया, जिंदे विच बहुत सारे लोग ये आप तुहाडी किताब दे विच बेटा दिते भी हुए हैं, उनके विचों ही मैं पढ़ रहा। अखाड़ा घुलन दी थां जां पेड़, उकिया खुंजिया जां भुलिया, पंगूड़ा छोटा मंजा जां झूला, चंडोल झूला, लोर मस्ती जां मन दी मौज, ढाडी वारां गाउण वाला, कविशर कविता कहण वाला। ये बेटा तुहाडी किताब दे विच ही दिते हुए हैं, तुसीं इत्थों नोट करोगे। वचन बदलो, बाजारां बाजार, सीटियां सीटी, स्पीकरां स्पीकर, ढाडियां ढाडी, फुल्लां फुल, ढोल ढोला। बेटा ये वचन बदलो है। ये बेटा तुसीं अपनी किताब विचों देख लेने हैं। हुण तुसीं की काम की करना है, पहला तो सारी कविता नूं 2 बारी पढ़ना है। इस तो बाद इस दे अर्थ समझण दी कोशिश करनी है। 2 काम हो गए। तीसरा काम बेटा करना है, इस दे 5 प्रश्न जिहड़े मैं तुहानूं लिखवाए हैं, ये 5 प्रश्नों नूं अपनी कापी दे उपर लिखना भी है, बड़ी सुंदर लिखाई दे विच, ते नाल याद भी करना है। इस दे नाल वाकां विच वरतो, वाक अपने कोलों बना सकते हो जां इस कविता वाले भी तुसीं लै सकते हो। इस तो बाद औखे शब्दां दे अर्थ, इस तो बाद वचन बदलो। बेटा ये सारा काम तुसीं लिखना भी है ते याद भी करना है। मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं ये सारा पाठ, सारी कविता बड़ी चंगी तरह समझ आ चुकी होगी। धन्यवाद।